नमस्कार। आप सभी को यूं का स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं ये आपका न्यू किताब क्लास 8 का गणित है, जो कि पीरियड में आप सभी को जो है प्रश्नावली 3.2 तक हम लोग क्लियर कर चुके थे। आप सभी नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आप खोज लीजिएगा। इसमें आपका 3.3 को सॉल्व करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए इसको। 3.3 में जो आपका सवाल है वो आप देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस जगह आपको थोड़ा सा धुंधला दिखता होगा, क्या लाइट मार रहा है। चतुर्भुज है, प्रत्येक को परिभाषा या प्रयोग किए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो ध्यान पूरा समझिए इसको। देखिए ये आपका चित्र दिया हुआ है, ये क्या है, चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। ठीक है, ये क्या है, एक चतुर्भुज है। अब यहाँ कह रहा है कि एक नंबर आपका कि ए डी इक्वल टू, ये क्या कह रहा है कि AD इक्वल टू, तो हमको AD इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता क्या है। समांतर चतुर्भुज में जो होता है, समांतर में क्या होता है, आमने सामने। ठीक है, समांतर में क्या होता है, आमने सामने या सभी सम्मुख बोलेंगे। ठीक है, वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि बता दें आपको, क्या है, D और C है। ठीक है, और ये आपका क्या है, AB है। तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका AB हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है कि AD बोलिए या फिर DA बोलिए। ठीक है, तो DA इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा, या फिर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। यानी ये दोनों क्या होता है, यानी सामने सामने क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी इसको कहते हैं सम्मुख। ठीक है, सम्मुख क्या होता है, बराबर होता है। यानी आमने सामने बोलिए या फिर सम्मुख बोलिए, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, नहीं बराबर होता है। ठीक है, इसमें आपका काफी सारा कमेंट आ रहा था कि सर इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। काफी सारा फोन भी कर रहा था बच्चे सब कि सर इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सॉल्व करते हैं। कुछ इसमें नहीं है तो इसको ध्यान समझना है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो अगर AD इक्वल टू क्या होगा, यानी AD के सामने कौन है, इसका सम्मुख क्या है। तो ध्यान दीजिए, AD आपका जो कौन वाला हो गया, देखिए ये आपका A और D हो गया, A और D। ठीक है, समांतर मतलब सामने, यानी इसका कौन सा बराबर है। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AD इक्वल हो जाएगा आपका BC। यहाँ लिख देंगे AD इक्वल टू BC। ठीक है, AD इक्वल टू क्या हो गया, आपका BC हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये कहे क्यों। ठीक है, ये क्यों बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट लिख लेना है, लिखना है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्योंकि, यहाँ लिख देते हैं आपका नोट में, क्योंकि समांतर समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भुजाएं की माप बराबर होती है, बराबर होती है। होती है। तो एक नंबर आपको अक्षर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो AD इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया, यानी AD इक्वल टू क्या हो गया, आपका BC हो गया। ये आपका सम्मुख भुजा जो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, लिख भी दिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं की माप बराबर होती है। ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है। तो आशा करता हूँ आपको एक नंबर जो है अक्षर समझ में आ गए होंगे। ध्यान 2 नंबर आपका, 2 नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए, कौन, DCB, कौन DCB। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, DCB। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, कौन बन रहा है, DCB। DCB ये किसके बराबर का है, तो ध्यान समझिएगा, ये आपका जो है, हम क्या बताएं आपको, सम्मुख भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जब सम्मुख भुजा बराबर होता है तो सम्मुख कौन भी क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो ये आपका देखिए DCB। ठीक है, तो DCB किसके बराबर का है, तो ध्यान दीजिएगा, DCB आपका जो है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, DAB के बराबर का है। ठीक है, ये DAB के क्या है, समांतर है। ठीक है, यानी इसके सामने सामने क्या है, ये आपका है। ठीक है, ये आपका क्या है, DCB का जो समांतर कौन है वो आपका क्या है, DAB है। तो इसका क्या लिख देंगे हम लोग, बराबर कौन DAB। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका लिख लेंगे, क्योंकि 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 समांतर चतुर्भुज की
चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होती है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको 2 नंबर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर क्या है। तो 3 नंबर आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, ओसी। 3 नंबर आपका क्या है, ओसी है। ये आपका 3 नंबर है ओसी। ठीक है, तो ओसी इक्वल टू क्या होगा, तो ओसी आपका कौन वाला हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, ओसी आपका जो हो गया, ओसी ये वाला हो गया। ओसी क्या होगा आपका, ए वाला हो गया। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग ओसी कहेंगे। ठीक है, तो इसका इक्वल जो है, इसका बराबर आखिर कौन है, तो इसका बराबर आपका क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ओ ए हो जाएगा, क्योंकि जितना ये आपका है उतना ये भी रहता है, यानी क्या है आपका, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ओ ए। तो लिखेंगे ओ सी इक्वल टू ओ ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका लिख लेंगे हम लोग, लिख लेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिख लेंगे उसको। क्योंकि क्योंकि समांतर चतुर्भुज, कॉन्सेप्ट आपको सभी में लिखना है। ठीक है, ताकि आपको फुल में फुल नंबर मिले। ठीक है, और किस तरह की दिक्कत भी ना हो। भुज की विकर्ण, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ये 2 भागों क्या करता है, विभाजित करता है। विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करती है। ठीक है, यानी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ओ ए हो गया। ओ सी इक्वल टू क्या हो गया, ओ ए हो गया। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, सम द्विभाजित करता है, 2 भागों में क्या करता है, उसको बांट देता है। तो आशा करता हूँ 3 नंबर भी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो ध्यान दीजिए 4 नंबर को, देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर आपका है, कह रहा है एम कौन डी ए बी प्लस एम कौन सी डी ए। ठीक है, इक्वल टू, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये आपका एम कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे एम को दे दिया है। ठीक है, अच्छा देखने के लिए, ये आपका क्या है, कौन डी ए बी, कौन डी ए बी, और आपका कौन क्या है, सी डी ए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन आपका हो गया, ये आपका देखिए क्या कह रहा था, डी ए बी, तो डी ए बी। ठीक है, डी ए क्या कह रहा है, बी हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये डी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, प्लस, प्लस करना है इसको, सी डी ए, सी डी ए। ठीक है, सी डी ए क्या करना है, वो प्लस करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, एक सम्मुख कोण बन रहा है। तो ए आपका क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, यानी इसमें कौन आपका क्या बना, डी बना रहा है, और इसमें क्या बना, ए बना रहा है। यानी ये आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, इसको लोग क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन कोण इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, इधर से बना रहा था आपका, इधर कौन बना था, डी ए बी, डी ए बी बना रहा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ए बी, यानी कौन कहाँ बना आपका, यहाँ बना। ठीक है, फिर क्या कह रहा था, सी डी ए, सी डी ए, यानी कौन यहाँ पे और यहाँ पे बना। ठीक है, देख सकते हो, ये आपका जो है, ये दोनों कोण जो बना, इस कोण को क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। यहाँ इसको क्या किया है, जोड़ दिया है। ठीक है, इसको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तब दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो ये आपका कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 डिग्री आपका हो जाता है। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन
आसन कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है एक नंबर का 1 2 3 4 समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको 1 से लेकर 10 तक सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें थोड़ा डिमोटिवेट होता है। ठीक है, इसलिए आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें। 2 नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिए इसको, और आपको किस तरह की दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सवाल लिख चुके हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसमें क्या करना है, एक्स वाई और जेड के मान को क्या करना, हमको ज्ञात करना है या निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से उसको समझिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपका देखिए, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ठीक है, इसमें आपका बी का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम जानते हैं, हम की क्या जानते हैं, ध्यान समझिए। देखिए ये आपका जो है, ये आपका y है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की कोण और भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की कोण रहे या फिर भुजा रहे, वो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है, देखिए x, ये आपका y है और y के सामने क्या है, b है, यानी y इक्वल टू क्या हो गया, आपका 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 100। ठीक है, आपका ये क्यों, इस रीजन बताइए, एक कारण बताइए। इसमें आपको क्या बताएं कि इसमें आपको समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की कोण या भुजा बराबर होता है, इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका b हो जाएगा, यानी y का मान क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिख देते हैं आपको रीजन, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, क्या बता दें आपको कि हम जानते हैं कि y इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, रीजन दे दिए, कारण इसको बताना ही है, जब तक आप कारण नहीं बताइएगा आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, वो कारण बताना है कि क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, आमने सामने भुजा क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए y इक्वल टू क्या आपका 100 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए आपका, अब जो है y निकल के आ गया। ठीक है, y पर कितना निकल गया, आपका 100 निकल गया। ठीक है, b आपका दिया हुआ है, अब क्या रह गया आपका x और y। ठीक है, अब क्या रह गया आपका, अब आपका रह गया x और z। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या आपका आसन कोण है। ठीक है, आसन कोण है, यानी ये आपका क्या है, संपूरक कोण है, ये दोनों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका जो आसन कोण है, इसका मान कितना होता है, आसन कोण संपूरक होते हैं, इसका मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 180 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या है, y और ये आपका z है। ठीक है, तो y देखिए कितना निकाल के रखे, 100, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 100 प्लस z इक्वल टू 180। ठीक है, 100 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, इसका लिख लेंगे रीजन, क्योंकि रीजन का लिख लेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, यहां ले आते हैं, समपूरक होते हैं। ठीक है, यानी क्या बोले कि आपका जो है समांतर चतुर्भुज का जो आसन कोण जो होता है वो क्या संपूरक होते हैं, 180 का होते हैं, यानी ये आपका क्या है, दोनों आसन कोण है, जब ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 180 होगा। तो देखिए y इक्वल टू कितना निकल के बैठे हैं, आपका 100, तो y आपका 100 हो गया, बचा आपका z इक्वल टू 180।
100 प्लस जेड इक्वल टू 180, इसीलिए जेड इक्वल टू 180 माइनस आपका हो जाएगा 100, जेड इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका 80 निकल के आ जाएगा। ठीक है, जेड इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका 80 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका y निकल गया, z भी निकल गया, बचा आपका क्या x बच गया। ठीक है, यानी ये आपका कितना आ गया 80 आ गया, ये आपका कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, आपका बच रहा है कौन, एक सिर्फ एक x। ठीक है, और आपको क्या बताएं कि आपका समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की कोण या भुजा क्या होता है, इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपका कोण z इक्वल टू कोण x। ठीक है, यानी जितना आपका कोण z होगा उतना क्या होगा आपका x भी होगा। ठीक है, तो आपका z कितना निकला 80 निकल गया, इसका मतलब आपका x भी कितना आ गया 80 आ गया। इसलिए x का मान कितना आ गया आपका, x का मान कितना आ गया आपका 80 आ गया। यहाँ लिख लेंगे अतः x y और z, तो x कितना आया, तो x आपका आ गया देखिए 80। ठीक है, y आपका कितना आ गया, y देखिए 100 पर निकाल के बैठे हैं, ये आपका 100 हो गया। ठीक है, और z आपका कितना आ गया, तो z आपका 80 आ गया। तो आशा करता हूं कि आपको दो का जो है एक नंबर जो है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये आपका एक नंबर था। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आपको क्या होंगे, आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका इसका 2 नंबर देखते हैं, 2 का 2 नंबर क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दोनों क्वेश्चन नोट कर चुके हैं। 2 नंबर देखिए आपका, ये आपका है, इस चित्र में हमको क्या करना है, x y और z को क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें क्या निकालना हमको, आपका x y z निकालना है। लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं। ठीक है, ये दोनों देखिए आपका क्या है, आसन कोण है। ये दोनों क्या है, आसन कोण है, यानी आपका संपूरक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे आपका 50 प्लस x इक्वल टू 180। ठीक है, अब इसका रीजन देना है, कारण देना है, आगे क्यों, तो लिखेंगे इसका ब्रैकेट में, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, ये आपका संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। और संपूरक का मतलब होता है यानी 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, संपूरक मतलब क्या होता है, 180 डिग्री के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखे थे हम लोग, ये आपका ये दोनों जो है आसन कोण है, संपूरक कोण है। ठीक है, ये आपका कितना 50 हो गया, दूसरा आपका क्या है x है, अब दोनों का मान कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो लिख लिया आपका 50 प्लस x इक्वल टू 180, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा आपका 180। ठीक है, ये आपका प्लस में है, बराबर उस पर भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा 50। ठीक है, इसीलिए x इक्वल टू आपका हो गया 180 में से 50 गया तो आपका 130 बच गया। ठीक है, और ये आपका x का मान कितना निकल गया 130 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया आपका 130 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये x का मान निकल गया, आप किसका मान निकलना है, y का। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की कोण और भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, कोण जो है इसके इक्वल में है, ये क्या है इसके इक्वल में है, यानी बराबर में है। ठीक है, तो ये आपका जो है x जो है 130 हुआ, तो y भी क्या होगा 130 होगा। ठीक, इसे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि कोण x इक्वल टू कोण y। ठीक है, रीजन देना है, क्या रीजन देना है, लिख देते हैं इसका रीजन, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख
सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कारण को दर्शा दिए, क्या लिखें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी जो इतक है इतना y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसमें आपका z का मान पूछ रहा है। ठीक है, ये किसका मान पूछ रहा है, z का। तो इधर का देखिए, इधर का हम लोग कोण क्या कर लेंगे, मान लेंगे। कौन क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि मान लो इसको कोण कितना आपका 1 है, कितना है, 1 है। ठीक है, और आपको क्या बताएं कि आमने सामने की कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए ये कोण जो है किसके सामने है, इसके सामने है, यानी ये आपका 50 से भी क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहां कोण 1 इक्वल टू 50, कारण दर्शा देते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, इसलिए आपका ये कितना आ गया, ये आपका 50 आ गया। ध्यान दीजिए, ये आपका कोई लाइन है। ठीक है, ये क्या है, कोई लाइन है। अब इस पर क्या करते हैं हम लोग, एक लंब डालते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं, कोई लंब डालते हैं। ये आपका देखिए इस प्रकार का कोण बनता है, ये क्या बनता है, इस प्रकार का कोण बनता है। तो इसको जो हम लोग, तो ये आपका जो है, ये क्या करता है, एक लीनियर पेयर क्या करता है, कोण बनाता है। इसको जोड़ देंगे हम लोग, जोड़ेंगे, कोण 1 प्लस z इक्वल टू 180। ठीक है, लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण z इक्वल टू 180। इसीलिए कोण 1 आपका कितना है, देखिए ये दोनों इक्वल है, ये आपका 50 है, ये 50 हो जाएगा। तो कोण 1 कितना हो गया, 50 हो गया, प्लस कोण z इक्वल टू 180। ठीक है, इधर ले आते हैं, तो ये आपका देखिए कोण z इक्वल टू आपका हो जाएगा 180। देखिए ये प्लस में है, क्या माइनस में हो जाएगा, माइनस आपका 50 हो गया। तो कोण z इक्वल टू आपका हो गया 180 में से 50 गया, 130 आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके आपका ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, और ये भी निकल गया। ठीक है, तो इस तरह करके आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूं कि आपको 2 का 2 जो है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। किसी तरह दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसमें लिख देंगे कि अतः x इक्वल टू, x देखिए कहाँ निकाले हैं, 130 निकला है, x इक्वल टू 130, y इक्वल टू, y देखिए कहाँ निकाले हैं, y देखिए आपका कहाँ है, ये देखिए आपका x इक्वल टू y था। ठीक है, x इक्वल टू क्या था, y, यानी एक बार कितना निकलेगा, 130 आ गया, y इक्वल टू 130, बच गया आपका z। तो z कितना आया, ये भी आपका कितना आ गया, 130 आ गया। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे हम लोग 130। तो आशा करता हूँ आपको 2 का 2 जो है अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, किसी तरह की दिक्कत हो आप बेहिचक कमेंट करें। ठीक है, आपको पूरी तरह सहायता किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो आपका 2 का 3 जो है, देखिए इस प्रकार ये चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, x y z का मान निकालना है। सबसे पहले इसमें देख लेना है, इसमें आपका जो है 4 गो त्रिभुज है। ठीक है, 1 2 3 4, चारों क्या है, त्रिभुज है। और ये आपका जो है, देखिए इसको जब देखेंगे इससे, ये क्या कहता है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, ये कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का ये कोण बना रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, लिख लेंगे x इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये जो आपका है क्या है, आपका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 90 हो गया। अब देखिए इसमें आपको जो है, देखिए त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका 90 निकल गया, ये 30 है, ये आपका y है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है।
यहाँ लिख लेंगे आपका 90 प्लस y प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। इस रीजन लिख देते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए इसको, ये आपका 90 हो गया, ये 30 हो गया, 90 30 आपका हो गया 120 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए y इक्वल टू आपका हो गया 180। और ये देखिए प्लस में बराबर उस हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस आपका हो गया 120, इसलिए y इक्वल टू कितना निकल गया आपका 60 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो y आपका कितना आ गया 60 आ गया, ये आपका जो आया ये कितना आ गया आपका 60 आ गया। ठीक है, तो x पता चल गया, y पता चल गया, अब क्या रह गया आपका z रह गया। तो z जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, ये क्या है आपका एकांतर कोण है, इसीलिए लिखेंगे ये आपका y क्या है 60 आ गया। अब देखें z इक्वल टू 60, z इक्वल टू 60। देखिए अब z क्यों 60 आया, तो ये देखिए ये आपका y और z जो है ये क्या है एकांतर कोण है, ये क्या आपका एकांतर कोण है। ठीक है, लिख लेंगे आपका कारण में क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, अतः x इक्वल टू कितना आ गया आपका 90 आ गया, y इक्वल टू आपका आ गया 60 और z इक्वल टू कितना आ गया आपका तो 60 आ गया। तो आशा करता हूं कि आपको जो है 2 का 3 नंबर जो है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसमें आपका जो है 2 का जो 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान पर समझिए इसको, तो बुक को रख लेते हैं। इसमें देखिए आपको चित्र के माध्यम से क्या करना है, हमको एक्स वाई जेड का मान को क्या करना है निकालना है, ठीक है, नहीं ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा इसको क्या करते हैं निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, इसमें क्या समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है, आमने सामने का भुजा क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, ये समूह कोण क्या होता है बराबर होता है, आपका भुजा रहे या कोण रहे, यदि आमने सामने है क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसमें तो क्या करना है, देखिए ये आपका क्या है 80 है, ये क्या आपका 80 है, जब ये 80 है ये भी कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, हम लिख लेंगे कि y इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, आपको रीजन दे देना है इसमें। ठीक है, रीजन सभी में देना है, यानी कारण बताना है, अगर ये 80 क्यों हुआ लिख देना है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, मैं क्या लिखे आपको, इसमें लिख दिया आपको। ठीक है, कारण कि क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होता है बराबर होते हैं, यानी जितना ये है उतना ये भी होगा, जितना ये है उतना ये भी होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है आमने सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है, आमने सामने भुजा क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो आपको y का मान कितना निकल गया आपका 80 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है x का मान निकालना है, ध्यान पर समझिए इसको। इसमें क्या करना है हम लोग को लिख लेंगे, आपका देखिए ये y तो निकल गया, अब क्या निकालना हमको y निकल गया, अब निकालना हमको x। तो देखिए ये जो देखिए ये कोण दोनों कोण जो है इसको आसन कोण कहते हैं,
ये दोनों कोण को क्या कहते हैं? आसन कोण कहते हैं। और आसन कोण क्या होता है? वो समपूरक होते हैं। आसन कोण जो होते हैं वो आपका क्या होता है? समपूरक होते हैं। और समपूरक का मतलब होता है कि 180 डिग्री कोण होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है? 80 है या x है। ठीक है, तो लिखेंगे इसको 80 प्लस x इक्वल टू 180। ठीक है, हम क्या ये दोनों कोण जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 180 आ जाएगा। अरे 180 की जब कोण बनता है उसको समपूरक कोण कहते हैं। लिखेंगे, इस कारण दर्शा देंगे कि क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आसन कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आपका है 80 प्लस x इक्वल टू 180, इसलिए x इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये आपका 180, ये देखिए प्लस में है बराबर उसको जाकर माइनस करेगा, ये आपका 80। फिर x इक्वल टू आपका कितना निकल गया आपका? तो x इक्वल टू आपका निकल गया 100। तो ये आपका कितना आ गया? तो 100 आ गया। ठीक है, ये वाला कितना निकल गया आपका? 100 निकल गया। अब क्या बच रहा है आपका? z बच रहा है। अब क्या बच रहा है? z बच रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इस कोण को जो है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, इस कोण को लोग क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक है, ये जो है इस प्रकार का है। देखिए ये आपका क्या है? इस तरह एक लाइन है, इस पर क्या कर रहा है? एक लंब डाल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस प्रकार का क्या कर रहा है? एक ये आपका कोण बना रहा है, और इस कोण को हम लोग कहते हैं लीनियर पियर कोण कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कोण जो आपका है, ये कोण जो है इस प्रकार यहाँ क्या हो रहा है? बन रहा है। तो चलिए इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? इस कोण को क्या मान लेते हैं हम लोग? 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर लिख साइड में लिखेंगे हम लोग कोण 1 प्लस z इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखिए एक कोण जो है ये किसके सम्मुख में है? तो ये आपका x के सम्मुख में है। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि आमने सामने की कोण रहे या भुजा रहे, वो क्या होता है? इक्वल होता है। ये कोण आपका 100 है, ये भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो कोण एक आपका क्या हो गया? 100 हो गया, प्लस आपका z हो गया इक्वल टू 180 हो गया। इसीलिए आपका z इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 180 माइनस 100 इक्वल टू 80, यानी z कितना निकल गया आपका? 80 निकल गया। ठीक है, z कितना निकल गया आपका? 80 निकल गया। अब इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे अतः x इक्वल टू, तो x देखिए कहाँ निकाले हैं? ये आपका 100 निकला है, तो लिख लेंगे x इक्वल टू 100। फिर आपका क्या है? y, देखिए y इक्वल टू कितना निकला? 80 निकला है, यहाँ लिख लेंगे y इक्वल टू 80। क्या रह गया आपका? z, तो z कितना निकला है? तो 80 निकला है, तो z इक्वल टू क्या लिखेंगे? 80। और इस तरह करके आपको जो है 2 का 4 नंबर से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको 1 से लेकर 10 तक सभी वीडियो मिलते रहेंगे। फिर देखिए आपका नेक्स्ट जो है 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। ध्यान को समझिए, इसको ध्यान दीजिए, 2 का 5 नंबर सवाल लिख चुके हैं। ये आपका चित्र है, इसमें क्या करना है हमको? एक्स वाई जेड का मान को निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए ये कोण दिया हुआ है, ये कोण दिया है आपका 112। ठीक है, ये किसके सम्मुख में है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है वाई के सम्मुख में है। ठीक है, किसके सम्मुख में है? वाई के सम्मुख में। ठीक है, इसको क्या किया? 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, इसको लिख लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, वाई इक्वल टू 112। ठीक है, आप लोग कहिएगा कि y इक्वल टू 112 कैसे हुआ? ठीक है, तो आप लोगों को बताते हुए आ रहे हैं कि सम्मुख कोण क्या होता है? इक्वल होता है, यानी आमने सामने कोण जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। तो ये आपका कितना दिया हुआ है? 112, और इसके सामने कौन कौन है? ये वाला y है, तो y भी कितना हो गया? 112 हो गया। ठीक है, लिख लेंगे कारण, इसका कारण दर्शा देंगे, लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज
भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है कि आपका समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। ठीक है, यानी y इक्वल टू कितना हो गया आपका 112 हो गया। ठीक है, अब देखिए y इक्वल निकल गया आपका, तो अब क्या बच रहा है, x और z बच रहा है। ठीक है, x और क्या बच रहा है, z बच रहा है। तो x को कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा x जो है ये z का क्या है, एकांतर कोण है। ये x जो है z का क्या है, एकांतर कोण है। तो इसको लिख लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे x, लिख लेंगे x इक्वल टू z, इसको लिख देंगे ब्रैकेट में, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, x इक्वल टू जेड, यानी x किसका एकांतर कोण है, z का है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको आपको करना है, कर देंगे कि कोण a प्लस कोण b इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण b इक्वल टू 180 डिग्री, ये कौन सा कोण है, आसन कोण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको लिख लेंगे हम लोग कोण a। ठीक है, कोण a आपका जो है कितना आया है, ध्यान दीजिए, कोण a आपको 40 मान लेंगे। ठीक है, तो कोण a आपका कितना हो गया, 40 हो गया। कोण b आपका देखिए ये आपका z है, कोण b को हम लोग क्या करेंगे, z लिख लेंगे। ठीक है, अब प्लस हमको क्या करेंगे, इसको कर देंगे, प्लस आपका कितना हो गया 112 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, देखिए ये दोनों जब ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, 0 है आपका 2 हो गया। ठीक है, 1 और 4 है आपका 5 हो गया, आपका 1 के 1 हो गया, यानी 152 डिग्री प्लस कोण जेड हुआ इक्वल टू 180। इसीलिए कोण जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है, बराबर उस पर क्या माइनस हो गया 152। ठीक है, तो इसलिए जेड, कोण जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 में से 152 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जेड कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखे थे, x इक्वल टू जेड, जब जेड आपका 28 आया तो x भी कितना आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। तो हम लिख लिए x इक्वल टू 28, अतः x इक्वल टू 28, y इक्वल टू 112, y इक्वल टू 112 और z इक्वल टू आपका कितना हो गया, 28 हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको 2 का 4 और 5 समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग इसका 3 नंबर को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, देखिए आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, एक नंबर दिया है, कोण D प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले ये करना है, आपको एक चतुर्भुज बना लेना है। तो ये आपका एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, एक आप क्या करते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं। ये चतुर्भुज बन गया, इसका नाम A दे देते हैं, ये B हो गया, ये C हो गया, ये आपका क्या हो गया, D हो गया। ठीक है, सवाल कह रहा है कोण D कोण B इक्वल टू 180, यानी कोण इसको और कोण इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझिए इसको। तो 180 पुराने के लिए वो क्या करना होगा, 180 पुराने के लिए आपको देखिए, यहाँ जो है ये आपका 90 लेते हैं। ठीक है, ये 90 लेते हैं, अरे ये 90 लेते हैं। ठीक है, ये 90 लेते हैं, तो 90 कितना होता है, 180 हो जाता है। ठीक है, ये आपका समांतर चतुर्भुज बन सकता है। ठीक है, या फिर इसको लोग 70 लेते हैं। ठीक है, इसको कितना लेते हैं, 70, और इसको हम लोग कितना ले लेंगे, इसको हम लोग ले लेते हैं 110।
ठीक है, तो फिर ये 180 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह इसको हम 60 ले लेंगे, इसको 60 ले लेते हैं, इसको कितना ले लेंगे 120 ले लेंगे, तो ये क्या होता है, ये आपका समांतर चतुर्भुज बना सकता है। ठीक है, लेकिन यदि इसको हम लोग 50 लेते हैं और इसको हम लोग कितना लेते हैं, मान लेंगे 120 ले लेते हैं। ठीक है, तब फिर क्या होगा, ये नहीं बनेगा। तो ये बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज जो है बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर लिखेंगे ऐसा हो भी सकता है, परंतु हमेशा सत्य नहीं होगा। ठीक है, ये हम क्या लिख दिए कि ये हो भी सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, हो भी सकता है, परंतु हमेशा ये सत्य नहीं होगा। इसको 90-90 ले रहे हैं तो ये 180 आपका पूर जाएगा। ठीक है, ये 70-100 आपका 10 ले रहे हैं तो पूर जा रहा है। लेकिन यदि इसको हम कम लेते हैं, ठीक है, 50 ले लिए, 120 ले लिए, ये क्या होगा, नहीं होगा। वही लिखे कि हो भी सकता है। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है परंतु हमेशा सत्य नहीं होगा। तो आपको 1 नंबर समझ में आ गए होंगे। ध्यान 2 नंबर करें, ए बी इक्वल टू डी सी 8 सेंटीमीटर है, यानी ए बी और डी सी क्या है, दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो ए बी इक्वल टू डी सी जो है 8 सेंटीमीटर है, तो इसको 8 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो जब ए 8 सेंटीमीटर है तो ए बी कितना होगा आपका, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल किया है। दूसरा कह रहा है कि ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ए डी आपका कौन हो गया, ये आपका ए हो गया, ये डी हो गया, और ये आपका क्या है, 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि BC इक्वल टू जो है 4.4 सेंटीमीटर है, तो आपका BC जो हो गया ये 4.4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब ये क्या कह रहा था कि चतुर्भुज ABC समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जान लेना है कॉन्सेप्ट क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इसको, देखिए ये अब ए बी इक्वल टू डी सी, ये तो ठीक ठाक है। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको क्या है कि ए डी इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर और आपका बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, होना क्या चाहिए, समांतर चतुर्भुज में दोनों कोण या भुजा दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा, नहीं। अब इसको कारण दे देते हैं, ध्यान दीजिए, लिखेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर की होते, इसका कारण क्या लिख लिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, बिल्कुल आपका आसान सवाल है। इसका देखिए 3 नंबर देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। 3 नंबर आपका देखिए सवाल है कि कोण ए इक्वल टू 70 और कोण सी इक्वल टू 65, ये आपका कोण बन रहा है। तो ए का कोण कितना दिया है, तो एक की माप जो दिया है आपका 70 दिया हुआ है। दूसरा आपका है सी, तो सी देखिए आपका ये है और सी का मान कितना दिया है, 65 दिया है। ठीक है, और सवाल क्या कह रहा था कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है, यदि दिया था मान आपका, यानी ये आपका मान दिया है, क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, आपको पिछले 2 सवाल में बता चुके हैं, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की कोण बराबर होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जो कि इसमें आपका नहीं है। ठीक है, ए आपका 70 दिया है और सी आपका 65 दिया है। ठीक है, और ए जो है किसका समूह का है, सी का है, डी किसका है, तो बी का है। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए,
जो कि बराबर नहीं है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, नहीं। आंसर क्या लिख दोगे, नहीं। कारण दर्शा देते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण की माप बराबर होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, कोण ए डज नॉट इक्वल टू सी, इसका आंसर हो गया। आशा करता हूं कि 3 नंबर आपको ऐसे समझ में आ गए होंगे। 4 नंबर सवाल कह रहा है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके 2 सम्मुख कोण के माप बराबर हो। देखिए, हम एक चित्र बना लिए, ठीक है, जो कि किताब में बना हुआ नहीं है, जो सवाल कह रहा था उसी आधार पर क्या किया, एक चित्र हम लोग बना लिए। तो क्या कर रहा है, ध्यान समझिए इसको। कह रहा है क्या, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए। क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज की जो है कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, जिसका क्या हो, 2 सम्मुख कोण बराबर हो। जिसका क्या हो कि 2 को कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज ना हो। तो ध्यान दीजिए, ये आपका एक चित्र बना लिए। ठीक है, ये आपका क्या बना लिया, एक चित्र बना लिए। ठीक है, और ये आपका जो है कौन हो गया, इसका नाम दे दिया हम लोग ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, पतंग है। ये क्या है, आपका पतंग है। अब ध्यान दीजिएगा, पतंग में क्या होता है, ये आपका ये दोनों इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। इसका एक इक्वल होता है। ठीक है, यानी ए को कोण क्या होता है, इक्वल होता है, जैसे कि आपका बी और डी। इसमें क्या होगा, आपका ए और सी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों कोण क्या होता है, कभी बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, आपका बी डी क्या होगा, इक्वल होगा। और ये किस में होता है, ये आपका पतंग में होता है। किस में होता है, पतंग में। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग, लिखेंगे इसका, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों आपका क्या इक्वल होता है, बी और डी क्या होता है, इक्वल होता है, नहीं बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, इक्वल नहीं होता। लिख लेंगे इसका, कोण बी इक्वल टू कोण डी, लेकिन कोण ए डज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, यानी क्या होता है कि आपका ए दोनों क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन ये दोनों बराबर क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये किस में होता है, ये आपका पतंग में होता है। लिखेंगे, यह पतंग हो सकता है। ठीक है, और इस करके आपको 4 नंबर सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना है, आपको वो चित्र बनाना है। ठीक है, और ये चित्र में दर्शा देना है कि ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है, और ये दोनों बराबर नहीं होता है। कोण बी इक्वल टू कोण डी, लेकिन कोण ए डज नॉट इक्वल टू सी, यानी ये दोनों क्या है, आपका ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, और ये देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो है मान दिया हुआ है, जो कि आपका अनुपात में है, वो क्या दिया हुआ, आपका 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 2 को क्या है, आसन कोण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका सॉल्व करते हैं, इसको लिख लेंगे, इसका सॉल्व। और इसमें आपका जो है, जब भी इस तरह आपका जब भी आपका अनुपात में दिया रहे, इसको क्या करना है, मान लेना है। ठीक है, यानी ये इसको हम क्या मान लेंगे, पहला मान लेंगे, इसको क्या मान, दूसरा मान लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये हम आपका एक चित्र बना लिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, इसमें आपका क्या मान दे दिया, ए बी सी डी, इसका नाम दे दिया। अब लिख लेंगे इसका कि माना पहला कोण पहला कोण कितना आपका है, तो पहला कोण 3 दिया हुआ है।
इसको क्या मान लेंगे, 3x मान लेंगे, 3x है। और दूसरा आपका ये वाला हो जाएगा 2, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, 2x मान लेंगे, 2x, ठीक है। और सवाल में क्या कह रहा है कि दो आसन कोण का है, और आसन कोण जो होता है, ध्यान दीजिएगा, आसन कोण जो होता है संपूरक होता है। क्या होता है, संपूरक। आसन कोण संपूरक जो होता है, और संपूरक किसे कहते हैं, जिसका मान 180 डिग्री हो उसमें क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। तो आपका ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये क्या है, आसन कोण है। ये आपका क्या है, आसन कोण है। और आसन कोण क्या संपूरक होता है, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री होता है। यानी ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लिख लेंगे इसका, लिखेंगे 3x + 2x = 180 डिग्री। ये आपका देखिए 3x है, ये आपका 2x है, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये आपका हो गया 5x = 180 डिग्री हो गया, ठीक। तो ये दोनों आपका कितना हो गया, आपका ये 5x = 180 हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से बराबर बराबर में भाग होता है, इसको भाग दे देंगे। तो x = आपका हो जाएगा 180 / 5, ठीक है। इसको जब कटाएंगे तो ये आपका कट जाएगा, देखिए 5 1 जा 5, और ये आपका देखिए 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। बच गया आपका 3 को आगे करेंगे, ये आपका 30 हो जाएगा। तो ये आपका 5 6 जा 30, यानी x = कितना आपका आ गया, तो 36 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसे पहला कौन 3x है, ठीक है। तो इसको पहला हम लोग a मान लेते हैं। ये आपका कितना है, 3x है, ठीक है। तो 3 का 3 लिखेंगे, और x का वैल्यू आ गया मेरा 36, तो 36 को यहाँ लिख लेंगे। और दोनों क्या करें, मल्टीपल में है, मल्टीपल कर लेंगे। तो ये आपका देखिए 36 तिया जो हो जाएगा, देखिए 6 तिया 18 के 8 हासिल 1 दिन 3 9 1 10 यानी 108 आ गया, ठीक है। दूसरा b कितना है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो b आपका इतना 2x है, तो 2 को 2 लिख लेंगे, ठीक है। x भी लिख देते हैं। अब इसको नीचे सॉल्व करेंगे, ये आपका 2 और x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 36 आ गया, 36 में लिख देंगे। अब देखिए ये कितना आपका हो गया, 36 दूनी कितना हो गया आपका, 72 हो गया। कितना हो गया, 72। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका a जो है 36, यानी a आपका जो 3x था, इसका वैल्यू कितना आ गया, 108 आ गया। यानी ये आपका कितना हो गया, 108 का हो गया। तो आपका ये a का कोण जो हो गया, a का कोण कितना हो गया, 108 का हो गया, ठीक है। और b का कोण कितना है आपका, 72 आ गया। ध्यान दीजिएगा, b का कोण कितना है आपका, 72 आ गया। और आप सब जानते हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की कोण क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यानी जितना भी सम्मुख रहेगा ना, आमने सामने रहेगा, वो क्या होगा आपका, इक्वल होगा, नहीं बराबर होगा। यानी ये आपका 108 का है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 108 का हो जाएगा। ये भी आपका 108 का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 72 का है, इसका देखिए सम्मुख ये है, यानी ये भी कितना हो जाएगा आपका, 72 का हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह करके आपको कौन a, कौन b, कौन c, कौन d, ये आपका मान निकल गया। लिख लेंगे, अतः सभी कोणों का माप = कितना आपका, 108 लिख लेंगे, 108। दूसरा कितना, 72 लिख लेंगे। तीसरा आपका देखिए 108 लिख लेंगे। और चौथा आपका 72 आ गया। और इस तरह करके आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ आपको 5 नंबर जो आंसर समझ में आ गए होंगे। किसी तरह का आपको दिक्कत तो कमेंट कर जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इसका हम लोग 6 नंबर को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान पर उसको समझिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन लिख चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि इसमें क्या है, 2 आसन कोणों का माप क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सभी कोणों की माप को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एक चित्र बन गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नाम देते हैं, एक कोण का नाम देते हैं आपका a, ये आपका b, ये आपका c और ये आपका d, ठीक है। और इसमें देखिए आपका कुछ मान दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इसमें आपका जो है यानी कोई भी कोण का नाम दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या कर रहा हूँ, मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका क्या मान लेंगे कि माना कोण A मान लेते हैं कि माना कोण A = x, ठीक है।
जब ए एक्स माने तो बी भी हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कौन बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, आसन कोण है। आसन कोण जो होता है वो आपका क्या होता है, संपूरक होता है। और संपूरक का मतलब होता है कि जब दो कोणों को जोड़ते हैं तो उसका मान कितना आता है, 180 आता है। तो आपका देखिए ये जो है आपका आसन कोण है, ए भी क्या है, आसन कोण है। ठीक है, और जब ए और बी को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, 180। तो ये ए और बी क्या आपका आसन कोण है। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कर लेंगे हम लोग, कोण ए और कोण बी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180। ठीक है, तो देखिए कोण ए कितना माने है, एक्स माने है, तो एक्स लिख लेंगे। कोण बी कितना माने है, ये भी आपका एक्स माने है, इक्वल टू कितना हो गया आपका, 180 हो गया। ठीक है, देखिए 1x और 1x यानी कितना एक्स हो गया आपका, 2x हो गया। 2x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 अब बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, से हुआ। देखिए x और 2 क्या है, गुना में है, और जैसे बराबर उस पार में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, भाग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 × 2 और 2 नामा 18। ठीक है, 0 बच गया, 0 दे देंगे, यानी x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 90 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 90 आ गया। और x क्या था आपका, a था, यानी a कितना आ गया आपका, 90 आ गया। ठीक है, b भी आपका x था, तो b भी कितना आ गया आपका, 90 आ गया। ठीक है, और आप सबको पता होगा, ठीक है, पता होगा, हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है। यदि ए आपका 90 डिग्री है तो सी भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि ए का समूह जो है वो क्या है, सी है। ठीक है, यानी ए 90 तो बी आपका सी भी क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, बी है। अब बी का मान कितना निकल गया, 90 निकल गया। ठीक है, बी का समूह कौन है, बी का समूह डी है, तो डी भी आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अरे इससे करके सभी कोणों का मान आपको क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको 6 नंबर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे हम लोग, अतः सभी कोणों का माप इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका 90 आ गया। ठीक है, ये भी आपका 90 है, और ये भी आपका क्या है, 90 है, और ये भी क्या आ गया आपका, 90 आ गया। ठीक है, इस करके सभी कोण क्या हो गया आपका, निकल गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको 6 नंबर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको 1 से लेकर 10 तक सभी वीडियो मिलते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब 7 नंबर को सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ध्यान को समझिए, इसको मिटा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये आपका जो है 7 नंबर क्वेश्चन नोट कर चुके हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है क्या, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए, अज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। ठीक है, तो ध्यान इसको समझिए, क्या करना है, x, y और z का मान निकालना है, और उसको किस विधि से निकालें उसका नाम को भी क्या करना है, बताना है। तो ध्यान को समझिए, देखिए इसको लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, और ये आपका यहाँ नाम नहीं दिया है, इसको लोग क्या मान लेंगे, m मान लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग नाम दे देते हैं, ये आपका दिया हुआ नहीं है, इसको नाम देते हैं हम लोग m। ठीक है, ये आपका m हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी को निकालते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है ये आपका क्या है, आसन कोण है। ठीक है, और इसका मान कितना होता है, 180 का होता है। कितना होता है, 180 का। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपका 170 दिया हुआ है। ठीक है, ये को कितना दिया है, 70। ठीक है, तो हमको ये वाला निकालना है, तो करना क्या होगा, ध्यान दीजिए, लिख लेंगे कि m इक्वल टू 180। ठीक है, टोटल मान कितना होता है, 180 होता है। 180 में 70 देखिए बाहर वाला आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका अंतः कोण हो गया, ये आपका बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण का मान दिया है 70 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अंतः कोण कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, पूरे में से क्या करेंगे, 70 को माइनस कर देंगे, तो पूरे आपका 180, और 180 में से क्या 70 को माइनस कर दिए, और ये आपका बच गया 110 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया, 110। तो ध्यान दीजिएगा,
ये आपका कितना निकल के आ गया, 110 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो है 110 निकल के आ गया। और ये देखिए किसका समूह का है, तो ध्यान दीजिएगा m जो है ये आपका x का समूह कौन है। और बताएं आपको कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है, यानी आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये आपका 110 है तो x भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए x इक्वल टू लिख लेंगे 110 डिग्री। ठीक है, अब कैसे हुआ तो इसको हम दर्शा देंगे कारण इसका, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए तो ये आपका कितना आ गया, 110 आ गया। अब देखिए m भी निकल गया, x भी निकल गया, बचा आपका क्या, y बच गया। और ध्यान दीजिएगा आपको क्या बताएं जस्ट अभी कि समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसको विकर्ण कहा जाता है, जो कि क्या करता है, दो भागों में बांट देता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका समूह कोण किसका, इसका है। ठीक है, तो ये 40, ये भी क्या है 40, लेकिन क्या है कि देखिए ये आपका दिया इस तरफ का दिया है और यहाँ हमको निकालना इस तरफ का आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। और एकांतर कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये आपका 40 है, ये भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा लिख लेंगे y इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका नाम बता देते हैं। यानी ये आपका जो है एकांतर कोण से, एकांतर कोण से आप लोग क्या निकालना, जेड निकाल लेंगे। तो जेड निकालने के लिए क्या करना होगा, आपका एक कोण जो है 110 लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा कितना आपका है, तो ये आपका 40 है, तो 40 को भी लिख लेंगे। ठीक है, और जेड है तो जेड को भी लिख लेंगे इक्वल टू 180। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आपका हो गया 110, 40, जेड 180। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा, प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, और सिर्फ हमको जेड निकालना है। अब क्या कर लेंगे, जेड निकालना है तो जेड को इस तरह कर लेंगे। अरे देखिए 180, ये देखिए प्लस में बराबर, उसका क्या माइनस में हो जाएगा 150। ठीक है, तो आपका इधर निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान समझिए इसको, ये आपका हो गया जेड इक्वल टू 180 में से 50 गया तो ये कितना बच गया आपका, 30 बच गया। ठीक है, कितना आ गया, 30। तो आपका देखिए एक आपका 110 आ गया, एक 40 आ गया, एक कितना आ गया आपका, 30 आ गया। तो इस तरह करके आपका एक्स वाई जेड तीनों कोण क्या हुआ, आपका ज्ञात हो गया। ठीक है, अरे ये किसके नियम से हुआ, ये आपका आसन कोण के नियम से। तो लिख लेंगे आसन कोण से, आसन कोण से। ठीक है, तो आशा करता हूँ तो इस करके आपको 7 नंबर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं, यदि इसको लिखना हो लिखिएगा x इक्वल टू 110, y इक्वल टू 40 और z इक्वल टू आपका 30। ठीक है, इस तरह करके आपको आंसर निकल के आ गया। तो आशा करता हूँ आपको 7 नंबर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपसे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, कमेंट का जरूर बताइए वीडियो कैसे लगे। ठीक है, आप एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए 8 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग नोट कर चुके हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि निम्न आकृति GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, x तथा y ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसकी लंबाई ब्रैकेट में दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ध्यानपूर्वक समझिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपका 2 को जो है समांतर त्रिभुज है। ठीक है, अब दोनों का क्या करना है, एक्स वाई का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो काफ़ी आपका सरल है, आसान तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, आपको एकदम सरल तरीका बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हम कई वीडियो में, ठीक है, और करीबन सभी सवाल में बता चुके हैं कि ये समांतर चतुर्भुज में क्या होता है,
सम्मुख कोण क्या होता है, इक्वल होता है, यानी क्या होता है, बराबर होता है। यानी आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, तो सॉल्व करते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है GUNS, तो GUNS जो दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितना है, 3x है। ठीक है, इसका सम्मुख कोण है, ये है, यानी इतना इक्वल टू इतना है। ठीक है, आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने भुजा क्या होता है, आमने सामने भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान से समझिए, इसको निकालते हैं। इसी को पहले हम लोग देखिए, ये आपका 3x इक्वल टू कितना हो गया आपका 18। तो ध्यान दीजिए, आपको पता होगा बराबर बराबर क्या होता है, भाग होता है। यहाँ से कटा दीजिए, 3 का 3 और 3 छाग 18, इन 6 आ गया। या फिर x इक्वल टू ऐसे कटाइए, आपका 18 ये गुना में है, बराबर इस पर जाएगा भाग हो जाएगा, 3 आ गया, 3 का 3, 3 छाग 18, x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, x का मान इसका हम लोग क्या हुआ, निकल गया। तो आपका 3y - 1 इक्वल टू 26, यानी क्या है, ये आपका क्या है, इसका इक्वल का है। तो ना भुजा क्या होगा, आपका बराबर होगा। ठीक है, लिख रहे थे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। फिर 3y - 1 इक्वल टू कितना कर लेंगे, 26। क्या बताएं कि आमने सामने भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखिए ये आपका 3y इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये आपका 26। ठीक है, अचर पद को एक तरफ कर लेंगे, ये माइनस में है, बराबर उस पर गया तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। और ये आपका हो गया 3y इक्वल टू 26 से 27। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू कटा देंगे, ये आपका 27, ये गुना में है, बराबर इस पर भाग हो गया, और 3 का 3 और 3 नामा 27। ठीक है, तो ये आपको y इक्वल टू कितना आ गया, तो y इक्वल टू आपका आ गया 9। ठीक है, तो देखिए इसका मान हमको पता चल गया। आप देखिए ये बच रहा है। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का था। अब देखिए 2 नंबर इस तरह निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए ये आपका जो है चित्र 2 में जो है, ठीक है, ये चित्र 1 था, चित्र 2 में देखिए ये क्या है, एक विकर्ण रेखा खींची गया है। ठीक है, तो विकर्ण जो होता है ये क्या करता है, त्रिभुज को 2 भागों में क्या करता है, बांट देता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो है दिया हुआ है 16 और इधर दिया आपका x + y। तो क्या कर लेंगे, तो ध्यान दीजिए, पहले हम इसको निकाल लेंगे। दिया हुआ आपका x + 7 इक्वल टू 20। ठीक है, ये आपका है, यानी आधे में दिया हुआ है x + 7, इधर आपका कितना है, 20 है। तो लिख लेंगे आपका, इधर सॉल्व कर देते हैं इसको। ये आपका हो गया x + 7 इक्वल टू 20, इसीलिए x इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए 20 और ये प्लस में है, बराबर उधर भेज देंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में। और x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 13 आ गया। ठीक है, तो इसमें भी आपको x का वैल्यू कितना निकल गया, 13 निकल गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखिए इसको निकाल लेंगे हम लोग। देखिए x + y इक्वल टू कितना हो गया आपका, 16 हो गया। ठीक है, हम थोड़ा इधर निकाल लेते हैं। x का मान हमको निकल चुका है 13, इसको निकालेंगे हम 13। ठीक है, प्लस y इक्वल टू 16। ठीक है, इसलिए y इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 16। देखिए ये प्लस में है, बराबर हो जाएगा माइनस। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। नॉन क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दी गई आकृति में RIS के तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दिए, जो थोड़ा सा आपको लाइट मारता होगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि CLUE दोनों समांतर है। ठीक है, क्या लिखा हुआ, दोनों समांतर है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना हम लोग को, इसका दोनों समांतर है, उसका क्या करना है, x का जो वैल्यू दिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे, x का मान क्या करना, निकालना है। तो सवाल को हम लिख चुके हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान पर उसको समझिए। तो सबसे पहले समझना है, इसमें देखिए आपका जो है, ये आपका क्या है, एक आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और इसमें देखिए आपका नाम दिया गया है, ये आपका क्या है, R। ठीक है, RIS और K, यानी ये जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे बना हुआ है। ठीक है, दूसरा आपका है कि CLUE, देखिए ये आपका CLU और ये क्या हुआ, E हो गया। ठीक है, ध्यान रहे, ये जो है ना इस प्रकार का है। ठीक है, ये क्या है, इस प्रकार का है आपका। ठीक है, दूसरा क्या है, इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक आया है, इस तरह मिला हुआ है। ये क्या करना है हमको, इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यानपूर्वक इसको समझिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका जो है, हम लोग जानते हैं कि ये आपका K और S क्या है, एक आसन कोण है।
ठीक है, के और एस क्या है, आसन कोण है। और आसन कोण क्या होता है, संपूरक होता है। कई वीडियो में और कई सवाल में बता चुके हैं कि आपको जो है संपूरक का मतलब क्या होता है। संपूरक का मतलब होता है कि जब दो कोणों का माप 180 हो उसे क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से बच्चों, ये आपका जो है के और एस को जब हम लोग मिलाएंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, इसी 180 को क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपका एक कोण का मान दिया हुआ है, तो के का मान दिया हुआ आपका 120 दिया हुआ है। ठीक है, और ये इसका क्या है, आसन कोण है। ठीक है, क्या है, आसन कोण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, निकाल लेंगे इसको हम लोग, लिखेंगे, लिख लेंगे इसका कोण के प्लस कोण एस इक्वल टू 180। ठीक है, इसको लिख देंगे आसन कोण, आसन कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। ध्यान दीजिए, के का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना है, 120 है, तो के का मान लिख लेंगे 120 डिग्री, प्लस एस जो है कोण एस को कोण एस लिख लेंगे हम लोग, इक्वल टू 180 कर देंगे। ठीक है, तो हमको कोण एस निकालना है। ठीक है, ये वाला कोण निकालना हमको, ये वाला, तो क्या करेंगे इसको, कोण एस इक्वल टू कर लेंगे हम लोग 180। देखिए ये प्लस में है, बराबर उस पर जाएगा तो क्या कर लेगा, माइनस 120। जब इसको निकालेंगे इसका वैल्यू निकल जाएगा, कोण एस इक्वल टू, देखिए 180 में से 120 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 60 बच जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला कितना आपका आ गया, तो ये वाला आपका कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, ध्यान बहुत समझिए उसको। देखिए आप सबको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। सम्मुख कोण क्या होता है, तो बराबर होता है। देखिए ये आपका 60 आया, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। सम्मुख कोण हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि आपको जो है x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिए इसको। देखिए इसका मान हम लोग क्या देते हैं, ओ देते हैं, केंद्र आपका है। ठीक है, और हमको निकालना है x का मान, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ओ एस ई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार एक त्रिभुज बन रहा है, इस प्रकार का ध्यान समझिएगा। इस प्रकार क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, जिसका नाम हम लोग क्या दे दिए, इसका नाम दे दिए ओ एस ई दे दिए। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज है, और हमको क्या करना है, ये x का मान निकालना है। ठीक है, ध्यान को समझिए, इसमें आपको क्या बना है, त्रिभुज बना रहा है। तो लिख लेंगे हम लोग, ध्यान से समझिए इसको, लिखेंगे त्रिभुज ओ एस ई में, तो उसको लिख लेंगे हम लोग, ध्यान से समझिए इसको, कोण ओ प्लस कोण एस प्लस कोण ई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और ये किस में होता है, देखिए बताते हैं आपको, ये त्रिभुज के गुण धर्म का होता है। ठीक है, लिख लेंगे त्रिभुज कोण योग गुण धर्म से, गुण धर्म से। ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, इसको इसको इसको, तो कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा त्रिभुज का। ठीक है, त्रिभुज का कोण योग का गुणधर्म से होता है। ठीक है, इसको क्या करना है, ऐड करना होगा। तो ध्यान समझिए इसको। आप देखिए, तो ओ क्या है आपका, x है। ठीक है, तो ओ इसमें जो दिया हुआ है वो क्या है आपका, x है, तो x लिख लेंगे। ठीक है, कोण एस, कोण एस का देखिए ये कितना निकला, 60 निकला हुआ है, तो हम 60 लिख लिए। ठीक है, तो कोण एस हो गया, कोण ई, तो कोण ई देखिए कहाँ है आपका, ध्यान समझिए, कोण ई देखिए आपका ये हो गया। ठीक है, ध्यान समझिए, ये कोण ई किसका समूह का है, तो ये इसका है। ठीक है, ये कोण किसका समूह का है, इसका है, और ये आपका जो है, ये आपका कितना 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 70 लिख लेंगे। ठीक है, पुनः एक बार समझ लीजिएगा, तो देखिए ये आपका कोण ओ जो है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, कोण ओ का एक्स लिख लिए। दूसरा कोण है क्या है, कोण एस, तो कोण एस देखिए ये 60 का है। ठीक है, कोण एस हम लोग क्या लिख लिए, 60 लिख लिए। बच गया कोण ई, तो कोण ई जो है, ध्यान वो समझिएगा,
ये कोण ई जो है यहाँ देखिए यहाँ पे है, ये किसका समूह का है, ये आपका एल का समूह का है, और एल कोण कितना है 70 है, इसका मान कितना हो गया 70 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या करें जोड़ लेंगे, देखिए 60 और 70, तो 60 और 70 आपका हो गया 130, लिखेंगे x प्लस 130 इक्वल टू 180। ठीक है, इसीलिए x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया आपका 50, यानी x इक्वल टू कितना आ गया आपका 50 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया 50, यानी ये वाला मान कितना आ गया आपका 50 आ गया, कितना आ गया 50 करके x का मान निकल गया, और ये कितना आ गया आपका 50 आ गया। ठीक है, तो हमको जो कह रहा था सवाल इसको हम लोग निकाल दिए हैं। ठीक है, तो x का मान कितना निकलेगा 50। तो आशा करता हूँ कि आपको 9 नंबर जो है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको 1 से लेकर 10 तक सभी वीडियो मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको 9 नंबर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए 10 नंबर ध्यान दीजिए। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन नोट कर चुके हैं। कह रहा है क्या, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है आकृति 3.26 में। ठीक है, तो ये आपका जो है 3.26 का आकृति है। ठीक है, ध्यान को समझिए इसको। इसमें आपको क्या करना है, इस चीज को दर्शाना है कि आपका जो है ये समलंब है। ठीक है, और इसकी दो भुजाएं जो है क्या है समांतर है। तो सबसे पहले समलंब किसे कहते हैं उसको देख लेना है। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान को समझिए। तो देखिए ये आपका क्या है, ये दोनों क्या है आपका आसन कोण है। ठीक है, ये दोनों क्या है आपका L और M क्या है आसन कोण है। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा संपूरक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कोण L प्लस कोण M। तो कोण L देखिए कितना है, तो कोण L आपका 80 है, 80। ठीक है, प्लस कोण M जो है 100 है, और दोनों मिला कितना हो गया आपका 180 हो गया। आसन कोण है यानी क्या है संपूरक है, दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, और क्या है आपका ये जो है आपस में क्या है इक्वल है, ये दोनों क्या है इक्वल है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यानी जैसे कि आपका ये हो जाएगा ML। ठीक है, लिखेंगे इसीलिए ML। ठीक है, ML। ठीक है, ML समांतर N K का। ठीक है, यही आपको लिखना था। ठीक है, इस तरह करके आपको क्या हो गया ये आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको 10 नंबर जो है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अतः KL MN समलंब है। ठीक है, इस तरह करके आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 क्वेश्चन लिख चुके हैं। ये आपका आकृति 3.27 में ऐसे है। तो 11 क्वेश्चन आपका है कि आकृति 3.27 में M कौन सी है। ठीक है, M कौन सी है, ये आपका कौन है। ठीक है, ये क्या है कौन है, और MC लिखा हुआ। देखिए ये आपका M जो लिखा हुआ है ये M का कोई मान नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए लिख दिया गया है। ठीक है, तो कौन सी ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर DC है। क्या कह रहा है कि यदि AB समांतर किसका है DC का है। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको, ये कौन सी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये M कुछ नहीं है, इतना याद रखिएगा, ये M जो है आपका कुछ नहीं है, हमको क्या करना है C को ज्ञात करना है। यानी ये वाला आपका जो है इस कोण को क्या करना है ज्ञात करना है, और कह रहा है कि AB जो है समांतर है किसका, तो DC का है। ठीक है, तो ध्यान को समझिए इसको, तो लीजिएगा ये दोनों कोण जो है ये आपका जो है C और B जो है आपका क्या है आसन कोण है। ठीक है, आपको बता चुके हैं कई सवाल में कि आपका एक कोण जो है होता है
ये दोनों कोण जो होता है वो आपका क्या होता है, तो वो आपका आसन कोण होता है। और आसन कोण क्या होता है, वो आपका समरूप होता है। और समरूप का मतलब होता है कि जब दो कोणों को योग करते हैं, जब आपका जोड़ते हैं, वो कितना होता है, 180 का होता है। तो ध्यान वो समझिए इसको, ये आपका जो है ये आपका 120 है, और इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें कितना जोड़ें ताकि ये 180 हो जाएगा। तो ध्यान पूर्वक समझिए, लिख लेंगे कोण बी और कोण सी, ठीक है, लिखेंगे कोण सी प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या है, आसन कोण है, लिख लेंगे आसन कोण। आसन कोण क्या होते हैं, तो संपूरक होते हैं। ये आपका क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। और संपूरक का मतलब आपको बता चुके हैं क्या होता है, कि इसका 180 का मान होता है, उसे क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। देखिए कोण सी हमको क्या करना, निकालना है, तो कोण सी को कोण सी लिख लिए, ठीक है, प्लस कोण बी जो है वो आपका कितना है, 120 है। तो चलिए 120 लिख देते हैं। ये आपका कोण बी कितना हो गया, 120 इक्वल टू हो गया आपका 180। समझिए ध्यान से इसको, देखिए तो कोण सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये 120 क्या है, इस बार में इसको हम क्या करेंगे, उस पर चले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा कोण सी इक्वल टू 180, ये प्लस में बराबर उस पर जाएगा, माइनस कर लेगा 120। तो कोण सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 में से जब 120 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, तो 60 बच जाएगा। और इस अगर के आपको कोण सी का मान जो है निकल के आ गया, और ये आपका कोण सी कितना हो गया, तो 60 डिग्री हो गया। करके उसको देख सकते हैं कि ये संपूरक है या नहीं है। देखिए 120 और 60 तो कितना हो गया आपका, 180 हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 11 नंबर जो है अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, 12 नंबर को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी सरल तरीके में समझ में आ गए होंगे। तो ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, कह रहा है क्या, आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। आदि SP, ठीक है, ये आपका SP और समांतर आपका RQ है। आदि आप ये जो है M कुछ नहीं है, आपको पिछले सवाल में बता चुके हैं, M कुछ सिर्फ ऐसे दे दिया है। तो कोण R ज्ञात करते हैं, ठीक है, क्या करता है, यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या ये आपका जो है कोण P, M कुछ नहीं है, ठीक है, कोण P, ये P लिखा हुआ है, ठीक है, कोण P लिखा हुआ है, ठीक है, फिर से फ्रेश कर देते हैं। ये कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको पहले निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये आपका देखिए, ये जो आपका है, ठीक है, यानी ये आपका जो है, ये PQ जो है निकालते हैं। पहले क्या कह रहा है, कोण P निकालना है, चलिए कोण P निकाल लेते हैं। तो कोण P और Q क्या है, आपका एक आसन कोण है, क्या है, आसन कोण है। और आसन कोण क्या होता है, संपूरक होता है। और संपूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 180 हो तो उसे क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो लिख लेंगे हम लोग, ये आपका कोण P प्लस कोण Q इक्वल टू 180 डिग्री आसन कोण है, ठीक है, क्या है, आसन कोण। और आसन कोण क्या होता है, संपूरक होता है, संपूरक होते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, कोण P आपका कोण P लिख देते हैं, प्लस कोण Q जो है कितना आपका 130 है, तो इसको 130 लिख रही है, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। आप देखिए कोण P इक्वल टू आपको हो जाएगा, देखिए ये प्लस में बराबर उस पर आपका कोण P इक्वल टू 180 माइनस 130, इसलिए कोण P इक्वल टू कितना आ गया आपका 50 डिग्री। तो कोण P आपका क्या हुआ, निकल गया, ठीक है, देख सकते हैं कोण P क्या होगा आपका, निकल गया। अब क्या निकालना है, कोण S, ठीक है, कोण S निकालना है। देखिए जब भी इस तरह का कोण बने, तो ये 90 डिग्री कोण बनता है, कितना बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, आसन कोण है, ठीक है, क्या है, आसन कोण है। और आसन कोण का मतलब होता है संपूरक कोण, ठीक है, संपूरक मतलब 180 डिग्री कोण। तो लिख लेंगे इसको, ध्यान दीजिए, फिर कोण इसको पहले ले लेंगे एस आर, कोण एस प्लस कोण आर इक्वल टू 180, ठीक है। अब फिर वही लिखना है, क्या लिखना है, कि आपका क्या है, आसन कोण संपूरक होते हैं, ठीक है, क्योंकि 180 का मान क्या संपूरक होता है, लिखेंगे, ठीक है, लिख लेंगे इसका आसन
कोण, ठीक है, आसन कोण इधर कर लेते हैं, आपको समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए कोण एस, कोण एस, देखिए कोण एस लिख लेंगे इसको, कोण एस हो गया। और आपका कोण आर जो है ये कितना कोण बना है, 90 डिग्री बना रहा है, इसको लिख लेंगे 90 डिग्री इक्वल टू 180। इसीलिए कोण एस इक्वल टू 180 माइनस 90, ठीक है, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा कोण एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री, ठीक। तो ध्यान दीजिए, तो कोण पी और कोण एस भी क्या हुआ, निकाल गया, ठीक है। ये निकालने का रहा था कोण पी तथा कोण एस की माप ज्ञात कीजिए। पी का मान हो गया 50 डिग्री और कोण एस का मान हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आगे होंगे। अब आगे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है यदि एस, ठीक है, एसपी जो है कि क्या है आपका, एसपी समांतर है आर क्यू का। कह रहा यदि आप कोण आर ज्ञात करते हैं, ठीक है, और कोण पी को ज्ञात करते हैं, तो ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, कहता ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, तो है। ध्यान दीजिए इसको कैसे निकाल सकते हैं दूसरे विधि से। देखिए ये आपका क्या है, पी क्यू आर एस, ये क्या है, एक आपका समांतर चतुर्भुज है, लिख लेंगे आपका पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, इतना मैं लिख लेंगे इसको, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो इसमें देखिए आपका ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका जो है सबको क्या कर लेंगे, ये आपका देखिए ये क्या है, एक आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको सभी का योग जो होता है वो कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एस इक्वल टू 360, ठीक है। 360 जो है इसको लिख लेंगे कि त्रिभुज कोणों के गुणधर्म से, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो कोण पी देखिए आपको कुछ नहीं है, ठीक है, ये मान जो है देखिए, ये मान जो दिया हुआ है, अभी तो मान निकाल चुके हैं, ठीक है। अभी मान को देखिए, ये निकाल चुके हैं, कितना निकाले, इसका पी कितना निकाला, 50 निकाले, ठीक है। और एस कितना निकाले, तो एस आपका कितना निकला, तो ये आपका 90 निकल गया, ठीक है। लेकिन इन मानों को क्या करना है, इन मानों को हमको नहीं देखना है, इन मानों क्या करना नहीं देखना है, ये तो मान निकाल दिया, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इनके अलावा और कोई विधि है क्या, यानी एक से अधिक विधि है, तो है, ठीक है, एक से अधिक विधि है, तो इन मानों को क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे, ठीक है। मान लेंगे अभी नहीं निकला है, मान लेंगे ये अभी नहीं निकला है, ठीक है। देखिए कोण पी जो है, कोण पी रहने देंगे, ठीक है, कोण पी रहने दिए, प्लस कोण क्यू देखिए 130 पहले दिया हुआ है, 130 लिख लिए, ठीक है। कोण आर देखिए ये कितने कोण बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इसको 90 डिग्री हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, 90 डिग्री लिख लिए। कोण एस देखिए ये क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ये इसका जो है आसन कोण है, यानी जितना ये होगा उतना ये भी होगा, यानी ये भी क्या होगा आपका 90 हो गया, 90 हो गया। और इक्वल टू क्या कर लेंगे, 360 कर लेंगे, और कितना कर लेंगे, 360। अब क्या करेंगे, सभी को हम क्या करेंगे, कर लेंगे। ये देखिए आपका हो जाएगा कोण पी, तो इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखिए कोण पी आई दोनों सब क्या जोड़ लेंगे, देखिए 0 0 0, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। देखिए 9 और 9 ये 18 हो गया आपका, 18 और आपका ये 3, तो 18 से आपका 21 हो गया, ठीक है। 21 से क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, ठीक है। रिमेंबर आपका 2 बच जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, 310 हो गया, ठीक है, हो गया। कोण पी प्लस 310 इक्वल टू 360 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो कोण पी इक्वल टू हो जाएगा 360, ये प्लस में अपना उस पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 310। अब इसको माइनस करेंगे तो कोण पी का मान निकल जाएगा, देखिए 0 में 0 गया 0, ठीक है। और ये आपका 6 में 1 गया, कितना बच गया 5, 3 में 3 गया, कट्टी हो गया, यानी कोण पी का कितना मान निकल गया, 50 निकल गया, ठीक है। यानी बिना इसका मान को लिए ही हम लोग क्या दूसरे विधि से इसको पी का मान 50 निकाल चुके हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको 12 नंबर तक समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यदि एक बार समझ नहीं है दूसरे बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे होंगे, वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।